मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे द आइडियल किंगडम, क्योंकि हम किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम उस चैप्टर में जानेंगे कि आइडियल किंगडम क्या थी। ठीक है, इन द डिवाइन लाइट। ठीक है, डिवाइन लाइट। जो कोर्ट हिस्टोरियंस जो भी थे, उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज दिखाए जिसमें ये कहा गया कि जो मुगल किंग्स है दे केम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। ठीक है, द मुगल किंग्स दे केम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड। फॉर एग्जांपल, मंगोल क्वीन अलेनकुआ जो भी इन प्रेग्नेंट हो गई थी बाय अ रे ऑफ सनशाइन व्हाइल रेस्टिंग इन आर टेंट। तो इससे फॉर एग्जांपल एक मंगोल की एक क्वीन थी जिसका नाम था एलेनकुआ। ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो गई थी बाय द रे ऑफ सनशाइन। इनकी टेक्स्ट में, ये हिस्टोरियंस में, ये हिस्ट्री में ये लिखा है कि रे ऑफ सनशाइन से, सूरज की रोशनी से ये प्रेग्नेंट हो गई जो रेस्ट कर रही थी अपने टेंट में। जो भी ऑफस्प्रिंग शी बोर कैरिड हिज डिवाइन लाइट, जो भी उसके बच्चे पैदा हुए उनमें एक डिवाइन लाइट थी एंड पास्ड। तो फिर ये जनरेशन पास हो गई। ठीक है, अबुल फजल कैप्ट इट एट हाइस्ट प्लेस इन द क्रॉनिकल्स। तो अबू फजल ने इसको हाइस्ट प्लेस में लिया। तो इट टुक केप इट इन द हाइस्ट प्लेस। जो भी क्रॉनिकल्स उनके थे उसको बड़ी ही हाइस्ट प्लेस में, यूनिफाइंग द फोर्स एब्सोल्यूट पीस। ठीक है, तो अब एम्परर जो भी था, बादशाह जो भी था, वांटेड दैट अमंग ऑल द रिलीजन्स। बादशाह ये चाहता था कि अमंग ऑल द रिलीजन्स, हिंदू, जैन, मुस्लिम्स, शुड लिव विद द पीस। तो इनके मुगल कोर्ट में ये चीज़ें थी कि बादशाह चाहता था कि सारे जो भी रिलीजन्स के लोग हैं, चाहे ये हिंदू है, जैन है या मुस्लिम है, ये अमन में रहे। एम्परर स्टूड, तो एम्परर रिलीजियसली में हर ऊपर था। ठीक है, इट वाज एम्परर टू हैव ऑल रिलीजन्स, हर एक रिलीजन के ऊपर बादशाह था। ठीक है, तो एथनिक ग्रुप्स जो भी थे या शॉर्ट आउट ऑल जो भी डिस्प्यूटेड, जो भी मतलब डिस्प्यूट होते थे लोगों के दरमियान, ये एम्परर सॉल्व करता था, ये सॉर्ट आउट करता था, सारे डिस्प्यूट उसको सॉल्व कर देता था। ठीक है, ऑल रिलीजन स्कूल ऑफ थॉट्स, उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी। जो भी रिलीजन थे, जैन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी रिलीजन थे या जो भी उस टाइम स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जिनके अलग अलग मतलब उनको अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, दे कैन एक्सप्रेस फ्रीली। उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई भी उन पर दबाव नहीं था, बट दे हैड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट ऑन द कंडीशन दे डिड नॉट हार्म। तो उनको ये कंडीशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी, बट कंडीशन ये थी कि उनकी जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी उनके बोलने का, जो भी उनको वो बोलेंगे, जो भी वो मतलब कोई भी सेरेमन कहीं पे देंगे, उनकी मतलब जो भी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए एंड फाइट अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच सोहलिकुल वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट पॉलिसीज। सोहलिकुल एक पॉलिसी थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे स्टेट में। ठीक है, अकबर ने एक पिलग्रिमेज टैक्स लगता था जिजिया हिंदू पे, तो अकबर ने इसको एबॉलिश कर दिया। ठीक है, जिजिया को एबॉलिश कर दिया 1564 में। 1564 मुगल एम्परर उसने ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग्स, तो उसने ग्रांट्स प्रोवाइड किए ही जो भी अदर रिलीजन्स थे या कोई भी रिलीजन था, तो ग्रांट्स दिए, उनको एड दी कि ताकि वो सपोर्ट करे बिल्डिंग्स या मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो भी उनके वर्शिप प्लेसेस थी उनको मेंटेन कर सके या नए नए बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए। इवन व्हेन द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, चाहे अगर वारस में कहीं पर टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया हो, टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ हो, तो ग्रांट्स लेटर उनके लिए ग्रांट्स इशू किए गए, लेटर उनके लिए ग्रांट्स इशू किए फॉर देयर रेपियर के लिए उनके लिए ग्रांट्स इशू किए गए। ठीक है, जस्ट सेवेरिटी एंड ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अबू फजल ने डिफाइन किया कि एम्परर जो है, एम्परर प्रोटेक्ट्स द फोर एसेंस ऑफ हिज पीपल, नैमली एम्परर चार चीज़ों को, इंसान के चार चीज़ों को प्रोटेक्ट करता था। एम्परर ये चीज़ें मद्देनज़र रखता था, उसकी प्रॉपर्टी को, पहले उसकी लाइफ को, किसी की लाइफ को नुकसान नहीं होना चाहिए, एम्परर की ये बड़ी ही मतलब ये प्रोटेक्ट करता था। ठीक है, और उसके बाद उसके ऑनर प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी थी या उसके ऑनर को, उसकी इज़्ज़त को, और उसके फेथ को, जो भी उसका मज़हब था, जिसका फेथ था। इन रिटर्न ये क्या डिमांड करता था? ओबीडेंस
तो बादशाह को इन रिटर्न ये चाहिए कि जो भी राया है, जो भी लोग हैं जिनकी मैं प्रोटेक्शन देता हूँ, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, उनके फेथ की प्रोटेक्शन करता हूँ, वो मेरी ओबेडेंट रहे, और जो भी उसके पास रिसोर्स है वो शेयर करे, वो मेरे साथ वो शेयर करे, ठीक, जो भी उनके साथ रिसोर्स है वो शेयर हो जाए किसके साथ, ये जो एम्पायर है, ठीक है। कैपिटल्स एंड द कोर्ट्स, कैपिटल्स एंड द कोर्ट्स, ठीक है। तो कैपिटल सिटीज की बात की जाए, कैपिटल सिटीज, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, व्हाट्स कैपिटल सिटी, कोर्ट असेंबल्ड। तो जो भी मुगल एम्पायर की जो भी हार्ट था, जो भी उनका जो दिल, जिसको हम आज दिल्ली जो है कैपिटल है, हमारी इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो तो कैपिटल सिटी थी, ये मुगल एम्पायर का हार्ट था, जो भी कैपिटल सिटी थी वहाँ पे। तो प्रैक्टिकली द सिटीज़ ऑफ द मुगल्स फ्रीक्वेंटली, जो भी प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे, सिटीज़ इन द मुगल्स वे शिफ्ट होते थे, फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते थे। ड्यूरिंग बाबरस टाइम आगरा वाज द कैपिटल ऑफ मुगल, बाबर के दौर में आगरा थी किसकी, मुगल, जो भी आगरा थी कैपिटल मुगल एम्पायर की। 1570 में अकबर ने ये डिसाइड किया कि वो एक नई कैपिटल, फतेहपुर सिकरी अगर आपने देखी होगी आगरा में, तो उसने एक नई कैपिटल 1570 में अकबर ने उसको कैपिटल बना लिया। वन ऑफ द मेन रीज़न दैट द सिकरी वाज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रूट टू अजमेर। तो यही रीज़न था कि ये फतेहपुर सिकरी जो थी, ये डायरेक्ट रोड टू अजमेर के रोड पे पड़ती थी, जो डायरेक्ट रोड जाता है अजमेर के लिए वहाँ पे पड़ती थी, ठीक है। सिकरी में दरगाह ऑफ द शेख मोहिद्दीन चिश्ती हैड बिकम द इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। तो इन सिकरी में क्या, जो भी दरगाह ऑफ शेख मोहिद्दीन चिश्ती, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शेख मोहिद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, वहाँ पे लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, तो वहाँ पे से फतेहपुर सिकरी से ही जाते थे, तो इट वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर। मुगल एम्पर हैड क्लोज रिलेशन विद सोफीज, चश्ती सिलसिला, उनके साथ बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप थी मुगल्स की, चाहे सोफीज थे या चश्तीज थे। अकबर ने ऑर्डर किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइट मार्बल टॉम्ब शेख सलीम चश्ती एट द फतेहपुर सिकरी में, अगर आप देखोगे सलीम चश्ती का अब वहाँ पे ज़ियारत है, वो वाइट मार्बल से बनी हुई है। जब आप ऊपर जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत बनी है अकबर ने। तो वहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा भी है, बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे है। तो ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे, वहाँ पे एक सलीम चिश्ती की एक ज़ियारत है, वो वाइट मार्बल से बनी हुई है। इन 1585 द कैपिटल जो भी है उसको ट्रांसफ़र किया गया लाहौर, उसको लाहौर किया बाय द अकबर। तो उसके बाद कैपिटल को उसने लाहौर ट्रांसफ़र किया फॉर द 13 ईयर्स। शाहजहां ने एक्यूमुलेट किया एनफ मेमोरी टू एंजॉय हिज पैशन फॉर बिल्डिंग। तो शाहजहां ने बहुत सारा पैसा जमा किया, किस लिए, उसको पैशन था, उसको बड़ा ही पैशन था बिल्डिंग्स बनाने का, ठीक है। 1658 में एक नई कैपिटल शाहजहांबाद दिल्ली में, ड्यूरिंग द शाहजहां टाइम में शाहजहांबाद अगर दिल्ली में आप देखोगे तो वहाँ पे 1648 में उसको कैपिटल बनाया गया, ठीक है। तो रेड फोर्ट या जामिया मस्जिद, चांदनी चौक, ताजमहल वाज बिल्ड, जो भी रेड फोर्ट ऑफ इंडिया आप देखते हो, या जामिया मस्जिद आप दिल्ली में जाते हो, या चांदनी चौक आप देखते हो, या ताजमहल जो है, ये शाहजहां के ही टाइम में बनाया, ये शाहजहां के ही टाइम में उसको बिल्ड किया गया। तो उसके बाद है मुगल कोर्ट्स। तो मुगल कोर्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।